कनिका, सुनिए, करण कनिका कहीं मिल नहीं रही है। यही होगी कहीं पे। आप नहीं करण, हमने हर जगह देख लिया, उसके कमरे में भी देख लिया, वो कहीं नहीं है। घबराने की बात नहीं है, आ जाएगी। कहीं वो कहाँ थी तुम कनिका? मैं तो वॉशरूम गई थी। क्या बात है, आप तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे कि मैं घर से ही भाग गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरी पत्नी को तो आप जानते ही हैं। जी वकील साहब, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसी संस्कारी पत्नी मिली है। जी और ऐसी संस्कारी ससुराल मिली। आप जानते हैं मेरी ससुराल में एक भी इंसान गस्टेड पोस्ट से कम पर नहीं है। आप लीजिए। हमारे छोटे साले साहब की वाइफ के फादर जो हैं वो MLA हैं, MLA। हम अभी कनिका को लेकर आते हैं। अरे आभा बेटा, यही होगी कनिका। कनिका बच्ची थोड़ी है, होगी यहीं कहीं। अरे देखना, माथुर साहब आए हैं, राहुल आए हैं, इन्हें बेटी देनी है भाई। खुल के बातचीत कर लो। तो यहीं रुक, मैं कनिका को लेकर आती हूँ। कनिका जल्दी करो। कनिका कनिका कनिका, देखो देखो कितना अच्छा चॉकलेट खा लिया मैंने। आभा बेटा जी, मुझे भी अपने बेटे के लिए तुम्हारी जैसी बहू चाहिए। बहुत नाम सुना है तुम्हारा। ठाकुर साहब के लिए बहुत इज्जत है मेरे दिल में। जी उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जी अरे छोड़ना इसे, चल मैं देती तुझे। तो जूस चाहिए ना, मीठे मीठे। माँ चल ना, जूस 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 जूस। हाँ चल, बहुत सारा है, बहुत मीठा वाला है। चल चल। हे भगवान, करण, आभा, सुनिए जी, कनिका भाग गई, कनिका भाग गई। निखिल के साथ कनिका घर से भाग गई है। वो निखिल। क्या बात करिए आप? चेक कीजिए। कनिका मिली उसके कमरे से मुझे, अब नहीं मिलेगी। वो घर छोड़ के चली गई है। उसमें लिखा है कि वो निखिल के साथ घर छोड़ के चली गई है, हमेशा हमेशा के लिए।
देखा कनिका को वो मूछे वाले अंकल के साथ सीढ़ी पे खड़ी थी उधर। हाँ ये सब क्या है? वकील साहब, अगर आपकी लड़की का संबंध किसी और लड़के के साथ था तो फिर हमसे रिश्ते की बात करने की क्या जरूरत थी? क्या आप उसकी शादी जबरदस्ती करवाना चाहते थे, और वो भी मेरे बेटे के साथ? बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे थे आप हमारे साथ। अब तुम देखना कैसे मैं पूरे शहर के सामने इस घर की इकलौती लाडली बेटी को बदनाम करते हो। तुम तो कह रही थी कि तुम माँ का फर्ज निभाओगी। क्या हुआ? एक बेटी की देखभाल नहीं कर पाई तुम। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि कनिका को एक माँ मिले, माँ का प्यार मिले। और ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? क्या करती जी? जब से निखिल की बात पता लगी तब से मैं साए की तरह कनिका के साथ में। आज जरा पार्टी के इंतजाम में लगी हुई थी तो मैंने आभा से कहा था कनिका को जरा देख लेना, लेकिन वो बेचारी भी क्या करती, शायद मायके वालों के स्वागत में भूल गई होगी। अब माफ कीजिए, लेकिन हमने आभा से रहने दीजिए माँ, रहने दीजिए। मासी, हमारे पास इस समय बहस करने का वक्त नहीं है, वरना हम आपको इस बात का जवाब जरूर देते। पर इस समय हमें कनिका को ढूंढना है। पापा अगर कनिका उस निखिल से शादी कर लेगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अभी फोन करता हूँ कनिका। मैं कर ही रहा हूँ कब से फोन, उसका फोन स्विच ऑफ है। तो अब क्या करे, कहाँ ढूंढे उसे? मुझे याद आया जी, वो आज सुबह मुझसे कह रही थी शिव मंदिर के दर्शन कब खुलते हैं, ज्यादा भीड़ तो नहीं होती। मैंने पूछा था उससे कि तू क्यों पूछ रही, तो उसने मुझे कहा कि उसका मन बहुत घबरा रहा है, वो दर्शन करना चाहती है। कहीं वही तो नहीं गई है? जा बेटा, जरा देख क्या हो तो, जाओ जरा ढूंढो उसे। रुक जाओ। वो निखिल से शादी कर भी ले तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। भगवान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। अरे मासी रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। आप चलिए आराम कर लीजिए। ये सब क्या हो गया? ये नहीं होना चाहिए था। ये कैसे हो गया? अरे क्या हुआ? क्या हुआ आपको? हाँ? क्या चाहिए? क्या हो गया? तबीयत ठीक है? हाँ? प्रतिभा, हाँ? मुझे बोलो। पानी चाहिए, पानी। मुझे माफ कर दो। क्यों? मैं कनिका को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। अच्छा? मैं डॉक्टर को बोलो। नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। अरे माँ को बोला। क्या चाहिए? पानी। माँ को बोलो। माँ तो बाहर गई है। हाँ, मैं लेके आती हूँ, अभी लेके आती हूँ। क्या हुआ मैडम, ये मुंह क्यों लटका रखा है? हाँ कनिका, आज हमारी शादी है, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। बस कुछ ही देर में हम ऑफिशियली एक हो जाएंगे और फिर हमें कोई भी जुदा नहीं कर पाएगा। कम ऑन कनिका, क्या हुआ?
दिल बस ये सोचकर घबरा रहा है कि मेरी वजह से कितनी बदनामी होगी पापा की। लोग क्या क्या और कितनी कितनी बातें करेंगे मेरे बारे में। कनिका, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? कनिका, लोगों का क्या है, कुछ दिन बातें करेंगे और फिर सब भूल जाएंगे। और जहाँ तक फैमिली की बात है तो तुम्हारी यशोधरा मासी ने कहा है ना, बस एक बार हमारी शादी हो जाए तो पूरी फैमिली को मनाने की जिम्मेदारी उनकी है। हाँ, डोंट वरी। तबीयत कैसी है? कैसी हो सकती है? बेटी के घर से भागने का दुख क्या होता है ये तू नहीं समझ पाएगी प्रतिभा। मैं तुम्हें इस हाल में देखकर कैसे जी रहा हूं ये मैं ही समझ सकता हूं प्रतिभा। लेकिन तुम्हारी इस हालत पे खुशी हो रही है। कम से कम तुम्हें बेटी के भागने का दुख तो नहीं, और तुम्हें दुनिया को जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक से बोलो ना। पता नहीं कनिका कहाँ होगी, किस हाल में होगी। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। अरे अरे बेटा, कनिका का कुछ पता चला? पापा, मैंने हर जगह देखा पर कनिका कहीं नहीं मिली। हाँ? हे भगवान, अरे कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? आप और करण का भी फोन नहीं आया? प्रभु रक्षा करना, मेरी बच्ची क्यों? पापा, करण और आभा का अभी भी फोन आया था। उन्होंने भी हर जगह ढूंढ लिया पापा, हर मंदिर देख लिया पर कनिका कहीं नहीं मिली। इनफैक्ट वो लोग तो कोर्ट भी गए थे, वहां भी नहीं मिली। कोर्ट? वकील साहब जी, कनिका मिल गई है। आभा का फोन आया था। करण और आभा उसे लेकर यहाँ बस पहुंचते ही होंगे। ये कनिका आभा के हाथ कैसे लग गई? हम भी इसीलिए आए हैं वकील साहब कि हम जानते हैं आप कनिका से नाराज। बच्ची है वकील साहब, बच्ची है, गलती हो जाती है उनसे। हमें अपने बच्चों को माफ कर देना चाहिए। उसे मैं कैसे माफ कर सकता हूँ ठाकुर साहब? उसने वो गलती की है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया उसने, अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर दी। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए वकील साहब, आपकी लाडली बेटी है। माना कि उसने गलती की, लेकिन वो लौट रही है, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा ठाकुर साहब। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता ठाकुर साहब, लेकिन शायद लोग सच कहते हैं। बेटी का बाप होना दुनिया में सबसे बड़ा श्राप है। हाँ ठाकुर साहब, मैंने उसे सब कुछ दिया,
प्यार दिया, उसे भाइयों का प्यार मिला, और बदले में उसने क्या किया? मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो इस घर में कदम नहीं रख सकेगी। नहीं, नहीं ठाकुर साहब, नहीं ठाकुर साहब, नहीं। पापा, वो हमने ये दोनों शादी के बाद पहली बार घर आए अब। इनकी आरती नहीं उतारोगी। हम अभी आते हैं। ठाकुर साहब, बहुत बहुत मुबारक। प्रकाश ने कनिका के साथ शादी करके हमारी इज्जत बचा ली है, मुझे ऋणी बना दिया। मैं ये ऋण कैसे चुकाऊंगा ये समझ में नहीं आ रहा। मैं जानता हूं आप कनिका को अपना लेंगे। मैं पहले से ही चाहता था कि कनिका उसी घर में जाए जिस घर से आभा इतने अच्छे संस्कार लेकर आई है। सिर्फ एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं ठाकुर साहब, कनिका थोड़ी नासमझ है ठाकुर साहब, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपके साथ और आपके साए में रहकर आपके आशीर्वाद से एक दिन उसे भी समझ आ जाएगी। आज तुमने जो किया है उसके लिए आरती तो तुम्हारी उतारनी चाहिए। तुमने अपनी जिद की खातिर अपनी भाई की खुशियों की बलि चढ़ा दी, जबकि तू अच्छी तरह जानती थी कि कनिका प्रकाश की जिंदगी को नर्क कर देगी। ये आग है, ये आग मैं तेरे घर भेज रही हूँ आभा। ये आग ठाकुरों के आशियाने को जलाकर राख कर देगी। और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तू हार गई है। अगर आग को मंदिर में रख दिया जाए तो वो ज्योति बन जाती है और प्यार से हर लड़ाई जीती जा सकती है। पर आप ये नहीं समझेंगे क्योंकि ना आपके दिल में प्यार है ना आपकी जिंदगी में। अफसोस। आज मैं बहुत खुश हूं बेटे। कनिका के साथ शादी करके तुमने मेरी इज्जत, मेरे परिवार की इज्जत और मेरी बेटी की इज्जत बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया। और ये जानते हुए उसके बावजूद तुमने इतना बड़ा फैसला लिया, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए बेटे। आज मैं कह सकता हूं कि मुझे बहुत गर्व है मेरे दामाद पर।
चलिए चलिए, अब आपका नंबर आया। चलो ना, चलो, हमारा नंबर आ गया। नहीं कनिका, हम नहीं चल सकते। नहीं चल सकते? मगर क्यों? कनिका, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे भाई करण और तुम्हारी भाभी आभा को मेरे घर वालों के बारे में पता चल चुका था, और अब उन्होंने मेरे घर वालों को धमकी दी है कि अगर मैंने तुमसे शादी की तो क्या निखिल? तो वो मुझे और मेरे पेरेंट्स को किसी झूठे केस में फंसवा देंगे। मैंने कहा मेरे पेरेंट्स जेल से आ सकते हैं। हमारे घर वाले बहुत बड़े लोग हैं, तुम्हारे पापा बहुत ही बड़े वकील हैं, मैं उनसे अकेले नहीं लड़ सकता। जानता था कि हमारे रिश्ते में ऐसे हालात आ सकते हैं। सोचा था कि तुम कुछ पैसे या गहने घर से लेकर आओगी तो कुछ हो सकता है, पर तुम तो खाली हाथ आ गई। मैंने कहा बिना पैसे के मैं मजबूर हूं, कमजोर हूं मैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। निखिल, तुम मजाक कर रहे हो ना? बोलो, तुम मजाक कर रहे हो ना? बोलो। नहीं कनिका, मैं सच बोल रहा हूं। मुझे छोड़ के मत जाओ निखिल, मैं कहाँ जाऊंगी? कनिका, मैं क्या कह सकता हूँ कि तुम कहाँ जाओगे? मेरी तरफ से तुम आजाद हो। वापस नहीं जा सकती निखिल। कनिका, इट्स ओवर। मुझे छोड़ के मत जाओ निखिल। इतने दिनों में तुमने उसे पहचाना कैसे नहीं? आभा और करण तुम्हें समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन तुम पापा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है इसी धोखे से कनिका की आंखें खुलनी थी, और वो तो अच्छा हो कि वर्मा अंकल हमें कोर्ट में मिले और हम लोग सही टाइम पे कनिका के पास पहुंच गए। प्रकाश भैया, मैं ऑफिस चेक करता हूँ, आप बाहर नजर रखिए। हाँ करण, हम उधर देखते हैं। अरे करण बेटा। हाँ वर्मा साहब। अरे बेटा सुनो, तुम कनिका को ढूंढ रहे हो क्या? आपने देखा उसे? हाँ बेटा, मैंने उसे अभी भैरवगढ़ की पहाड़ी की ओर जाते हुए देखा था ऑटो रिक्शा में। बहुत परेशान सी लग रही थी। मैंने ऑफिस में जाके चेक किया तो पता चला उसके नाम से एक मैरिज एप्लीकेशन थी। अंकल, आप ये बात किसी को बताइएगा मत प्लीज। बेटा, मेरी भी अपनी 2 बेटियां हैं, यू डोंट वरी, ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगा। जाओ जल्दी से जाकर कनिका को ढूंढो। देखो करना पहुंचिए, हम छोटे रास्ते से आते हैं। हाँ। कनिका, बिना पैसे के मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ मैं, ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मेरी तरफ से तुम आजाद, जहाँ जाना है जाओ, जो करना है करो, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। कैसे इंसान पर इतना विश्वास किया मैंने? कितनी बड़ी गलती कर दी है मैंने। अब इस गलती की सिर्फ यही एक सजा है। पागल होंगे आप कनिका जी? ये
क्या करने जा रही है? तो और मैं क्या करूं? मैंने अपने परिवार वालों की एक नहीं सुनी। उनका भरोसा तोड़ के मैंने जिस इंसान पे विश्वास किया वो मुझे धोखा देके चला गया। अब मैं कहाँ जाऊं? किसके पास जाऊं? पापा मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अपनी जान लेने से कोई परेशानी खत्म नहीं हो जाती है। और आपने ऐसा करने से पहले एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा? क्या बीतेगी आपके पापा के दिल के ऊपर? और आपके भाई, क्या हाल होगा उनका रो रो कर आपके लिए? होश में ही कनिका जी, हमारी बात सुनिए। कोई भी गलती ऐसी नहीं होती जिसे समय रहते सुधारा ना जा सके। नहीं प्रकाश, मुझे छोड़ दो। मुझे कनिका जी छोड़ दो। मुझे होश में आइए। पागल हो गई हो क्या? ये क्या करने जा रही थी तू? होश में आओ कनिका, ये क्या? नहीं जीना चाहती अब मैं। नहीं जीना चाहती। क्या करूंगी मैं जी के अब? नहीं कनिका, क्या मुंह लेके जाऊंगी पापा के सामने? जिंदगी भर पापा के दिल पर दुख का बोझ बन के नहीं जीना चाहती अब मैं। तुम्हें समझ भी है तुम क्या करने जा रही थी? तुम्हें पापा ने इतने लाड प्यार से पाला, उसके बावजूद आज ये नौबत आ गई। एक मिनट आबा, ये आदमी, ये तुम्हारी हर नादानी से वाकिफ है और उसके बावजूद तुमसे शादी करने को तैयार हो गए। एंड यू, प्रकाश भैया, मैं माफी चाहता हूं आपसे। मैं नहीं चाहता कि आप इसकी गलतियों का भुगतान करें। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मजबूरी में आकर आप इससे शादी करें। नहीं करण, नहीं। हमें लगता है कि कनिका जी को अब सही और गलत की पहचान हो गई है और हमारे माता पिता ने हमें सिखाया है कि अगर हमारे किसी फैसले से किसी की जिंदगी बच सकती है तो वो फैसला गलत नहीं हो सकता। हाँ, अगर कनिका जी हमारे छोटे से घर में एक अच्छी बहू बनकर रह सकती हैं तो हम उनसे शादी करने के लिए राजी हैं। सही कह रहे हैं वो। करण, हमें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि प्रकाश भैया सही वक्त पर आ गए और इतना बड़ा अनर्थ होने से बच गया। तुझे उसके घर वालों का जीना हराम कर देना है। प्रकाश का क्या है? उसको तो हम कभी भी छोड़ देंगे, है ना? लेकिन उसके घर वालों को बाकी मत छोड़ना। शायद ये एक रास्ता है स्वर्ण भवन में वापस आने का। अदरवाइज पापा तो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। तो बेटा, तू वही करेगी ना जो मैं कहूंगी। रुक। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।